देखो, कुछ चीजें मैं आपको ना बता देता हूँ। बेसिक सी चीजें हैं। राशियां हमने पढ़ ली थी, है ना। पूरा ही पूरा जो स्पेस है उसको हम लोगों ने 12 डिविजन्स में डिवाइड किया है। ठीक है। 12 डिविजन्स क्या है? 12 राशियां। टोटल मिला के स्पेस 360 डिग्री का है। ठीक है। इक्वल डिविजन्स है। एक राशि हुई कितने की? कितने की हुई? 360 डिवाइडेड बाई 12। कितना हुआ? 30 डिग्री की हुई। ठीक है। अब क्या है ना, यस। यही यही जो 360 डिग्री का जो स्पेस है ना, इसको ना 27 नक्षत्रों में बांटा हुआ है। बांटा तो 28 नक्षत्रों में है, लेकिन हम होरा ज्योतिष कर रहे हैं, होरा एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो हम उसमें 28वां जो नक्षत्र है, अभिजीत नक्षत्र, जो कैप्रिकॉन में पड़ता है, उसको हम नहीं लेते, कंसिडर नहीं करते। उसको कंसिडर किया जाएगा कब? जब आप मुहूर्त एंड ऑल पढ़ रहे होगे, पंचांगन मुहूर्त पढ़ रहे होगे। ठीक है। अभी हम ज्योतिष कर रहे हैं। ठीक है। तो हम होरा एस्ट्रोलॉजी में केवल और केवल 27 नक्षत्रों को कंसिडर करते हैं, द 27 नक्षत्र। ठीक है। और बाकी 28वें नक्षत्र की जो चर्चा होती है वो मुंडेन ज्योतिष में भी होती है, मैदानी ज्योतिष में, जो कि कंट्रीज वगैरह के बारे में, जहाँ पे डिस्कशन होता है कि कंट्रीज, कैलामिटीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वर्ल्ड के बारे में, जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी वगैरह के बारे में बात होती है, कलेक्टिविटीज। ठीक है। तो 27 नक्षत्रों में बटा हुआ है स्पेस। ठीक है। एक नक्षत्र की जो डिग्री होती है वो होती है 13 डिग्री। एक नक्षत्र का जो डिवीजन है वो होता है 13 डिग्री 20 मिनट। कितने का होता है? 13 डिग्री 20 मिनट का होता है एक नक्षत्र। तो अराउंड अराउंड एक राशि के अंदर 2.21/4 नक्षत्र की प्रेजेंस होती है। ठीक है। एक राशि के अंदर 2 1/4 मतलब 2.25 नक्षत्र होते हैं। ठीक है। अब वो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा ही हो, सारे नक्षत्र पूरे भी हो, जरूरी नहीं है। ठीक है। जैसे कि हम एरीज की बात करते हैं, तो एरीज के अंदर ना पूरा का पूरा अश्विनी नक्षत्र आता है, जो पहला नक्षत्र है। भरणी आता है, पहला जो दूसरा नक्षत्र है। फिर कुछ पार्ट आता है उसका कृतिका का, कृतिका। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भाई, एक नक्षत्र जो है, ठीक है,
वो है 13 डिग्री 20 मिनट का। इस नक्षत्र को ना, ये नक्षत्र भी और डिवाइड होता है, इसका भी और डिवीजन होता है। ठीक है, ये नक्षत्र को भी 4 भागों में बांटा जाता है, जिसको हम बोलते हैं चरण या पद। एक नक्षत्र के होते हैं 4 चरण। ठीक है, एक चरण जो होता है वो होता है 3 डिग्री 20 मिनट का। तो इनको प्लस कर लो आप, मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, 3 डिग्री 20 मिनट को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 डिग्री 20 मिनट आएगा, जो कि एक पूरा नक्षत्र होता है। तो एक नक्षत्र भी जो है ना, वो 4 चरणों में बांटा जाता है। समझ गए? 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है, या उसको पद भी बोलते हैं। आ गई बात समझ में? तो एक राशि के अंदर अल्टीमेटली 2 1/4 नक्षत्र होते हैं, और उसी राशि के अंदर 9 पद मौजूद होते हैं, या चरण बोलते हैं। ठीक है, यही जो चरण होते हैं ना, इनको नवांशा बोलते हैं। उसकी कैलकुलेशन मैं बताऊंगा, ये अभी मैं खाली हार्डली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा इस तरीके से समझते हैं एस्ट्रोनॉमिकली, कि भाई अगर, अरे ये क्या हो गया? ये है स्पेस, 360 डिग्री स्पेस। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 360 डिग्री स्पेस। अरे यार, ये क्या हो गया? स्पेस, अरे बस, क्या हो गया इसको, क्या हो गया? स्पेस। ठीक है, ये मान के चल लो अर्थ है ये। ठीक है, ये है अर्थ। क्योंकि हम ज्योतिष में क्या करते हैं, हम हीलियोसेंट्रिक पोजीशन को फॉलो नहीं करते, हम जियोसेंट्रिक पोजीशन को फॉलो करते हैं, मतलब अर्थ एज द सेंटर। ठीक है, हीलियोसेंट्रिक में क्या होता है, हम सन को एज अ सेंटर मानते हैं। जियोसेंट्रिक में क्या होता है, हम अर्थ को एज अ सेंटर मानते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको भैया हमने कर लिया है, हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, 4 डिवीजन हो गए, 6 डिवीजन हो गए, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 डिवीजन हो गए। चार, 6, 7, 8, 10 डिवीजन हो गए। ये हो गए 12। ये हैं 12 राशियां। इसको मतलब अनइक्वल, ये में से ढंग से बना नहीं, इक्वल उसमें बांट रखा है राशियों को, ठीक है। इसको जोडियाक जिसको हम कहते हैं। अब जो वो होते हैं ना, नक्षत्र होते हैं, वो इन्हीं राशियों के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे ये राशि है, तो इस राशि में एक, दो, तीन, इस राशि के अंदर भी स्पेस का डिवीजन कर दिया हमने। तो ये यहाँ पे एक नक्षत्र होगा इधर की तरफ, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, समझ गए। तो मैंने 3 गलत कर दिए। तो आप इस तरीके से समझो, है ना। तो इस तरीके से होता है। फिर उन नक्षत्रों के अंदर और डिवीजन होता है, और इसको और डिवाइड करा जाता है। मैं यहाँ पे कर नहीं पाऊंगा डायग्राम में, मैं जस्ट एक हार्डली आपको हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ। तो और ज्यादा डिवाइड किया जाता है उसको, फिर वो चरण होते हैं, ठीक है। तो स्पेस को भी इतना माइन्यूट लेवल पे काटा जाता है जब हम ज्योतिष को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया। नक्षत्रों की टेबल दिखाऊं आपको, भेज दूंगा, दिखा भी देता हूँ। गूगल पे भी सर्च कर लोगे, मिल जाएंगे। नेट लगेगा। कंप्यूटर आजकल हैंग क्यों कर रहा है। ठीक है, पुलकित दिख रहा है। ये है नक्षत्रों की टेबल। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पौष्या, अश्लेषा, मग, पूर्व फाल्गुन, उत्तर फाल्गुन, हस्त, चित्र, स्वाति, विशाख, अनुराध, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वषडा, उत्तरषडा, श्रवण, धनिष्ठ, शतभिष, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये है इसके लॉर्ड, ठीक है। एक जिस तरीके से राशियों के रूलर होते हैं, उस तरीके से नक्षत्रों के भी रूलर्स होते हैं, ठीक है। तो अश्विनी, मग और मूल का कौन है? केतु। भरनी, पूर्व फाल्गुन, पूर्व षड़ा का कौन है? शुक्र, स्वामी, ठीक है। तो हर एक नक्षत्र के स्वामी है। इस तरीके से नक्षत्रों को बांटा गया है, ध्यान से देख लो। इनको मैं भेज दूंगा, ठीक है। आगे बढ़े।